डीप गोल। तीन प्रेरणादायक कहानियां। आज मैं आपके साथ तीन प्रेरणात्मक इंसिडेंट्स स्टोरी शेयर करूंगा। इन कहानियों को हारियन फैजाद ने भेजा हुआ है। हारियन जी कोचिंग केरला के रहने वाली हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। उन्हें लिखने पढ़ने के साथ साथ गाने सुनने और घूमने का भी बहुत शौक है। वह समाज कार्य से भी जुड़ी हुई हैं और वार ऑन डारी नामक संस्था भी चलाती है। इनकी पहली स्टोरी, अच्छाई से क्यों बाज आऊं। एक बार हजरत बायजीद बुस्तामी अपने कुछ दोस्तों के साथ दरिया के किनारे बैठे थे। उनकी नजर एक बिच्छू पर पड़ी जो पानी में डूब रहा था। हजरत ने उसे डूबने से बचाने के लिए पकड़ा तो उसने डंक मार दिया। कुछ देर बाद वो दोबारा पानी में जा गिरा। इस बार फिर हजरत उसे बचाने के लिए आगे बढ़े पर उसने फिर डंक मार दिया। 4 बार ऐसा ही हुआ। तब एक दोस्त से रहा न गया तो उसने पूछा, हुजूर आपके एक काम हमारी समझ के बाहर है। ये डंक मार रहा है और आप इसे बचाने से बाज नहीं आते। उन्होंने बहुत तकलीफ में मुस्कुराते हुए कहा कि जब ये बुराई से बाज नहीं आता तो मैं अच्छाई से क्यों बाज आऊं। यह पहली रही इनकी प्रेरणादायक एक अच्छाई। दूसरी बात मजदूरों जैसी जिंदगी, ये दूसरी स्टोरी है इनकी। इसमें क्या कहा इन्होंने, हजरत सिद्दीकी अकबर रजी के खिलाफ हो गए थे। उनके वेतन पर विचार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मदीने में एक मजदूर की रोजाना की कमाई कितनी है, उतनी ही रकम मेरे लिए भी तय कर दी जाए। यह सुन साथियों में से कोई बोला, सिद्दीकी इतनी कम रकम में आपका गुजारा कैसे होगा। हजरत सिद्दीकी ने जवाब दिया, मेरा गुजारा उसी तरह होगा जिस तरह एक मजदूर का होता है। अगर न हुआ तो मैं मजदूरों की आमदनी बढ़ा दूंगा ताकि मेरा वेतन भी बढ़ जाए। जैसे जैसे मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी मेरी जिंदगी का स्तर भी बढ़ जाएगा। यह रही इनकी दूसरी स्टोरी। तीसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। इसका टाइटल है पड़ोसी। इमाम अबू हनीफ के पड़ोस में एक मोची रहता था। वह दिन भर तो अपने झोपड़ियों के दरवाजे पर सुकून से बैठकर जूते गांठता रहता, मगर शाम को शराब पीकर उधम मचाता और जोर जोर से गाने गाता। इमाम अपने मकान के किसी कोने में रात भर हर चीज से बेपरवाह इबादत में मशगूल रहते। पड़ोसी का शोर उनके कानों तक पहुंचता मगर उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। एक रात उन्हें उस मोची का शोर सुनाई नहीं दिया। इनाम बेचैन हो गए और बेचैनी से सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही उन्होंने आस पड़ोस में मोची के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि सिपाही उसे पकड़कर ले गए हैं क्योंकि वो रात में शोर मचा कर दूसरों की नींदें हराम करता था। उस समय खलीफा मंसूर की हुकूमत थी। बार बार आमंत्रित करने पर भी इमाम ने कभी उसकी दहलीज पर कदम नहीं रखा था। मगर उस रोज वो पड़ोसी को छुड़ाने के लिए पहली बार खलीफा के दरबार में पहुंचे। खलीफा को उनका मकसद मालूम हुआ तो वह कुछ देर रुका, फिर कहा, हजरत ये बहुत खुशी का मौका है कि आप दरबार में तशरीफ लाए। आपकी इज्जत में हम सिर्फ आपके पड़ोसी नहीं बल्कि तमाम कैदियों के रिहाई का हुक्म देते हैं। इस वाकये का इमाम के पड़ोसी पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने शराब छोड़ दी और फिर उसने मोहल्ले वालों को भी परेशान नहीं किया। यह रही आज की तारीख। जय हिंद दोस्तों। डीप गोल।